नमस्कार। घड़ी में 2 बज चुके हैं। वक्त तो चला है दिन भर की तमाम उन बड़ी खबरों का जिसका करते हैं आप इंतजार। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया के न्यूज रूम में, जहां पर हम आपको दिखाएंगे खबरें सीधे न्यूज रूम से। कुंदन। नमस्कार, मैं कुंदन जम्यार। अगले 1 घंटे में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कबूला है। भारत के साथ दुश्मनी पाकिस्तान को महंगी पड़ रही है। इसके अलावा क्या कुछ कहा उन्होंने ये भी बताएंगे। राहुल गांधी की यात्रा के बारे में, सेंधमारी के बारे में, सुरक्षा के सेंध के बारे में आपको बताएंगे और साथ में बताएंगे कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है। निदा, बिल्कुल। इसके अलावा और कौन कौन सी वो बड़ी खबरें होंगी, आइए जल्दी से विस्तार से आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल आपको बड़ी स्क्रीन पर लेकर के चलते हैं, वहां पर आपको हम बताएंगे कि कौन सी अगले 1 घंटे में अहम खबरें हैं जो रहने वाली हैं। वो खबरें जो सुबह से चर्चा का विषय बनी हुई है, साथ ही साथ वो खबरें जिनका ग्राउंड जीरो से उनकी असलियत और उनको विस्तार से जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपको 1 टू 1 करके खबरें बता देते हैं कि कौन सी रहने वाली है। तो आज के दिन की पहली बड़ी खबर होगी भारत से जंग, पाकिस्तान बर्बाद, क्योंकि पाकिस्तान इस समय बर्बाद हो चुका है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने क्या कहा है वो भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा दूसरी जो बड़ी खबर होगी वो होगी पेपर लीक पर कैसे आमने सामने है और कैसे सड़कों पर लोग जो है वो उतरे हुए, कहां पर यह हंगामा हो रहा है और अब इसको लेकर ताजा अपडेट क्या है पेपर लीक मामले पर, वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। राजस्थान की सियासत से जुड़ी अहम खबर। आज के दिन की तीसरी बड़ी खबर होगी अब बिहार में जेडीयू अकेले, क्योंकि ऐसी क्या नौबत आ गई कि सीएम नीतीश कुमार को अकेले बैठक करनी पड़ी। और जेडीयू के वहां तमाम नेता रहे, लेकिन आरजेडी के मंत्री लोग आखिर कहां गायब हो गए। बिल्कुल। 3 खबरों के अलावा चौथी बड़ी खबर होगी डीजीपी का शर्मनाक दावा। कहां के डीजीपी है, कौन है डीजीपी और ऐसा कौन सा दावा है जिसे शर्मनाक करार दिया जा रहा है। पूरी खबर अगले से 1 घंटे में विस्तार से आपके पास पहुंचेगी। आज के दिन की 5वीं बड़ी खबर होगी आपकी टीवी स्क्रीन पर। महामंथन का दौर जो लगातार जारी है। 2024 के लिए बीजेपी का क्या बड़ा दांव है और बैठक में क्या मंथन हो रहा है, इस पर भी नजर हम डालेंगे। बिल्कुल। इसके अलावा 5 खबरों के अलावा छठी खबर जो होगी वो होगी कि कैसे आज भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल की सुरक्षा में सेंध हुई है। एक बार फिर से, इससे पहले भी पंजाब में ऐसी खबर सामने आई थी और आज एक बार फिर से दोबारा से एक शख्स अचानक से आकर के गले लगा। कौन था ये शख्स, क्या इसका मकसद था, पूरी खबर बताएंगे आपको इस 1 घंटे में। तो आज के दिन की 6 ये बड़ी खबरें जिस पर पल पल की अपडेट न्यूज इंडिया आप तक पहुंचाएगा। लेकिन आज के दिन की पहली और बड़ी खबर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। वैसे हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हर बार उसकी औकात दिखाई है। अपने नापाक मंसूबों में कामयाब होने की पाकिस्तान कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन हिंदुस्तान ने हर बार युद्ध के मैदान में पाकिस्तान को धूल चटाई है। हालांकि पाकिस्तान ये बात अब मानने लगा है। पाकिस्तान के कितने भी नेता दिग्गज क्यों न रहे, उनके हाथों में कटोरा आपने देखा होगा। जब जब वो वैश्विक मंच पर जाते हैं, अपने लिए मदद की गुहार लगाते हैं। लेकिन आखिर ऐसी अब क्या आन पड़ी कि पाकिस्तान के पीएम ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं भारत और पाकिस्तान बैठकर बातचीत करें। क्या इस बातचीत के लिए भारत राजी होगा क्या? क्योंकि केवल बातचीत ही नहीं है, पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि हमारे पास भी परमाणु हथियार है और आपके भी पास है। ऐसे में जंग के मैदान में क्या होगा ये आप भी जानते हैं। कुंदन। देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये बड़ा कबूलनामा है। वो कबूल कर रहे हैं कि भारत के साथ जंग की वजह से उनके देश की ये हालत हो गई है। एक जंग आपको सालों पीछे पहुंचा देती है, एक युद्ध आपको बहुत पीछे ले जाता है और अब पाकिस्तान को बहुत देर के बाद ये बात समझ में आई है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ये कह रहे हैं कि भारत के साथ 3 युद्ध की वजह से पाकिस्तान की हालत ये हो गई है। तो पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि हर साल उसे करीब 20 अरब डॉलर का कर चुकाना है, लेकिन वो मांग रहा है 2 से 3 अरब डॉलर यूएई से आर्थिक मदद लेने के लिए। शहबाज शरीफ एक बार फिर से यूएई के 2 दिनों के दौरे पर गए थे। वहां पर पहले 2 अरब डॉलर की मदद मिली थी और उसे बढ़ा करके वापस लौटे और अब वो कह रहे हैं कि हाथ में कटोरा लेकर के घूमना बेहद शर्मनाक है, वो भी तब जब आप एक परमाणु संपन्न देश हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये हम आपको सुनवाते हैं। Pakistan has learned its lesson. We had 3 wars with India, 3. And the consequence of those wars, as a result, it only brought more miseries, to the unemployment, 2 nations. poverty. We have learnt our lesson and we want to live in peace with India, provided we are able to resolve our genuine problems. We are both nuclear powers, armed to the teeth. God forbid, God forbid, God forbid, as a harb, takes place, who will live to tell what happened? So this is not an option.
तो पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट हो गया है, दिवालिया स्टेट हो गया है, और फिर भी पाकिस्तान की अकड़ नहीं जाती है सामने। लेकिन अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी साफ तौर पर यह कबूल कर लिया है कि भारत के साथ 3 जंग जो है उसने उसे बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान की माली हालत जो है पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दी है। तो ये युद्ध जो है सालों पीछे आपको ले जाता है। शहबाज शरीफ ने क्या कहा है पाकिस्तान की बर्बादी पर? शहबाज क्या कह रहे हैं? कश्मीर में हर वक्त मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, फिर भी वो कह रहे हैं अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। धारा 370 के तहत कश्मीरियों को जो अधिकार मिले थे भारत ने वो ले लिए हैं। भारत का नजरिया अलग है। अगस्त 2019 में ऑटोनॉमी खत्म कर दिया सरकार ने, भारत की सरकार ने। भारत में अल्पसंख्यकों पर जुल्म किए जा रहे हैं, पाकिस्तान बाज नहीं आता है, अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, और इस तरह की बयानबाजी अभी कर रहे हैं। ये सब हर हाल में रुकना चाहिए ताकि दुनिया में ये मैसेज जाए कि भारत बातचीत के लिए तैयार है। भारत बातचीत के लिए तैयार नहीं है। भारत का सिर्फ एक शर्त, भारत की एक शर्त है, वो ये है कि आप आतंकवाद को पोषित करना बंद कीजिए, आतंकवाद की फंडिंग करना बंद कीजिए, आतंकवाद को आप रोकिए, तभी बातचीत हो पाएगी। लेकिन ये बातचीत की शर्त जो है पाकिस्तान को इसलिए मंजूर नहीं है क्योंकि आतंकवादी वहां की जमीन से पैदा होते हैं। ये इतिहास रहा है पाकिस्तान का। ऐसे में पाकिस्तान की हालत सुधरने वाली ऐसा लग रहा है कि नहीं है। निदा बिल्कुल सही कहा। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान को देखिए क्या हालात वहां पर हो रहे हैं। भुखमरी की कगार पे पाकिस्तान खड़ा है। हालांकि भीख मांगा पहले से ही है, कटोरा लेकर के कभी चीन के आगे भीख मांगता नजर आता है, कभी किसी के आगे भीख मांगता नजर आता है। लेकिन ऐसे में भी याद उसे किसके आ रहे? हिंदुस्तान की। क्योंकि जाहिर सी बात है भारत वो कंट्री है, हिंदुस्तान वो कंट्री है जो भारत और जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, दोनों एक साथ। लेकिन हमारा देश आज कितना विकसित कर गया है, इसी को लेकर के वो रोना जो है हमेशा रोता रहता है यहाँ पर। और चलिए कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए, उनके जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की बर्बादी पर शहबाज ने क्या कहा। दरअसल कहा कि कश्मीर में हर वक्त मानव अधिकारों का उल्लंघन जो है वो हो रहा है। धारा 370 के तहत कश्मीरियों को जो अधिकार मिले थे वो भारत ने ले लिए हैं। सबसे बड़ी बात ये पाकिस्तान कहां है, लेकिन इन्हें अभी भी भारत कश्मीर की परवाह है। अगस्त 2019 में ऑटोनॉमी खत्म कर दी गई। भारत में अल्पसंख्यकों पर जुल्म किए जा रहे हैं, और इतना ही नहीं वो आगे कहते कि ये सब हर हाल में रुकना चाहिए। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है इसकी फिक्र आप मत कीजिए। और कहा कि रुकना चाहिए ताकि दुनिया में ये मैसेज जाए कि भारत बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन अभी भी पाकिस्तान जो है बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार यहाँ पर हो रहा है, और हमने समझाने की कोशिश की आपको कि किस तरीके से उन्होंने क्या कुछ कहा। लेकिन इधर ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहने के लिए काफी है। अभी भी शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की चिंता है, और वहां की चिंता कर लें, कश्मीर की चिंता तो ना करें, क्योंकि वहां पर लोग सरकार के खिलाफ इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मुजफ्फराबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीरें जहां पर सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे हैं और लोगों को आटा तक मैसर नहीं है। आप 2 वक्त की रोटी आप मैसर नहीं करवा पा रहे हैं अपने आवाम को, और आप कश्मीर की बात कर रहे हैं। धारा 370 को हटाने के बाद अनुच्छेद 370 जो 2019 से भारत सरकार ने हटा दिया था, विशेष जो राज्य का दर्जा था कश्मीर का वो छीन लिया, हटा दिया, मतलब उसी की बात कर रहे हैं शहबाज शरीफ। भाई आप अपने घर की चिंता कीजिए ना, आप अपने घर में जो आपके मुसलमान लोग हैं आप उनकी चिंता कीजिए। भारत में मानवाधिकारों को उल्लंघन हो रहा है, मुस्लिम समाज को टारगेट किया जा रहा है, ये कहने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्टेट में जो 22 करोड़ से ज्यादा मुसलमान रहते हैं वहां की चिंता कीजिए ना, उन्हें रोटी मुहैया कराइए ना, उन्हें जो संसाधन है आपके पास वो मुहैया करवाइए। आप 2 अरब डॉलर 3 अरब डॉलर की भीख मांगने के लिए आप यूएई चले जाते हैं, और आपको हर साल देखिए अगले 2 साल तक निदा पाकिस्तान को 20-20 अरब डॉलर कर्ज चुकाना है। बिल्कुल, कैसे पाकिस्तान चुकाएगा? अपने आप में बड़ा सवाल है। जो श्रीलंका जैसी हालत होने वाली पाकिस्तान की। हाँ, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, वहाँ के पाकिस्तान के मुसलमानों की फिक्र नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान के फिक्र के जो मुसलमान है उनकी बहुत ज्यादा फिक्र है। और यही वजह है कि अगर थोड़ी सी भी फिक्र अपने यहाँ के मुसलमानों की कर ली होती तो शायद पाकिस्तान का आज ये हाल ना होता जो तस्वीरें अब निकल करके सामने आ रही हैं। तो 3 युद्ध से सबक सीख चुका है पाकिस्तान, आज इस बात को वो मान गया है। वो 3 युद्ध जिसे लेकर के वो हमेशा अपने बगले फुलाया करता था, लेकिन आज वो उसी युद्ध को लेकर के कह रहा है कि हमने सबक सीख लिया है। और शहबाज शरीफ को कैसे पीएम मोदी इस वक्त नजर आ रहे हैं, पीएम मोदी से बाहर बात के मुद्दे को सुलझाने की अपील जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कामिल मीर साहब जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, और बैरिस्टर वकास अब्रेज भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्रेज साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये प्रधानमंत्री का जो बयान अब आया है इसे किस तौर पर देखें? क्या पाकिस्तान को समझ में आ गया है कि युद्ध सोल्यूशन नहीं है, युद्ध में आप जाइएगा तो सालों पीछे चले जाइएगा? अब पाकिस्तान को ये बात समझ में आई है? देखिए जी, आई डू एग्री पॉइंट ऑफ व्यू कि पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, बांग्लादेश हो, दुनिया का कोई भी मुल्क हो, जंग के
कभी भी किसी मसले का हल नहीं रही। पहली जंग, दूसरी जंग अजीम, पाकिस्तान की 65 की जंग, 71 की जंग की तबाहकारियों, जालाबारियों और शोलाबारियों के बाद दुनिया ये जान चुकी है कि जंगों से कौमें हमेशा पीछे जाती हैं। मैं ये समझता हूँ कि इनकी स्टेटमेंट है, इनकी बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और इसी तरह की स्टेटमेंट इंडिया को भी देनी चाहिए, बजाय इसके कि हम जल्दी पे कोई आग डालें या किसी किस्म के इसको भड़की देने की कोशिश करें। दिस इज अ गुड स्टेटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान, जो हम चीजें रियलाइज कर रहे हैं, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है, या जिसकी जो ट्रांसलेशन की जा रही है कि जो हमारी इस वक्त इकोनॉमी की पोजीशन है वो जंगों की सूरत हाल की वजह से, उन्होंने कहा कि दोनों कौमें जो है इससे सफर करती हैं और अल्टीमेटली दिस इज द क्रस्ट ऑफ द स्टोरी, दिस इज आउटकम ऑफ द स्टोरी के तीनों जंगों के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी को भी हिट किया गया, हिंदुस्तान में भी लोगों ने सफर किया और आई थिंक जो सिनारियो 2001 से लेकर उसके बाद तक का था। नहीं, अब्रेज साहब आवाज मिल रही है तो मैं इतना जानना चाहता हूं। देखिए अब्रेज साहब, पाकिस्तान ने जो कारोबारी रिश्ते थे ना वो भी पाकिस्तान ने खत्म किए 2019 के बाद। पाकिस्तान को लगता है कि वो जम्मू कश्मीर की बात करता रहना चाहता है। जम्मू कश्मीर में हमारे वो टेरिटरी है, हमने वहां से 370 हटाए, ये हमारा अंदरूनी मसला है। लेकिन पाकिस्तान ने कारोबारी रिश्ते खत्म कर दिए। जो थोड़े बहुत जो विदेशी डॉलर आपके पास बच जाते भारत के साथ कारोबारी रिश्ते कायम रख करके, वो भी आपने गलत फैसला लिया। तो भारत को पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, भारत पाकिस्तान में क्या हो रहा है मतलब नहीं है। हम हाथ बढ़ाना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, लेकिन ये बात बहुत देर से समझ में आई। लेकिन अभी भी शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं, वो भारत के मुस्लिमों की बात कर रहे हैं। भाई आपके यहां भी तो मुस्लिम है ना, 22 करोड़ लोग हैं, उनकी बात कीजिए ना। आप अभी भी जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं, अभी भी 370 की बात कर रहे हैं, अभी भी मानवाधिकारों के हनन की बात कर रहे हैं। तो आप अपने घर की चिंता कर लीजिए सर। अब्रेज साहब आप कहिए। जी देखिए, मैं ये समझता हूं कि 335A हो या 370 की जहां तक की बात है, 1948 की जो रेजोल्यूशन थी दैट वाज डिसाइडेड बिटवीन द पाकिस्तान एंड इंडिया के ये कश्मीर का जब भी मसला होगा फाहमो तफहीम से, डेलिब्रेशन से, इन द लाइट ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ यूएनओ डिसाइड और डिटरमिन किया जाएगा। तो मेरे ख्याल में ये सारी की सारी चीजें जो है इस वक्त जो मौजूदा दुनिया है वो निगोशिएशन से, कंसिलेशन से, मेडिएशन से, आर्बिट्रेशन से और थर्ड पार्टी इंटरवेंशन से ही चलती है, जो कि इंटरनेशनल लॉ के नेम है, उनके रूल्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, नॉर्म्स हैं। और अल्टीमेटली जब भी कोई भी कौम इससे बाहर आती है, कोई ऐसी लेजिस्लेशन करती है कि जिससे दूसरी कौम के स्टेक को, उनके नैरेटिव को, प्रोस्पेक्टिव को फिट होती है, तो अल्टीमेटली वो जरूर इस पे आवाज उठाएंगे। पाकिस्तान का हमेशा से मसला कश्मीर पे ये मौकफ रहा है कि इसको यूएनओ की करारदादों की रोशनी में हल करना चाहिए। जो आपने सॉफ्ट कॉर्नर का इजहार किया, जिस तरीके से आपने बात की, आई मस्ट एडमायर एंड एप्रिशिएट योर ओपिनियन एज वेल। और मैं ये समझता हूं कि अगर हम दोनों कौमों में नहीं, अब्रेज साहब देखिए, हर बार ये देखा गया कि पाकिस्तान के दो चेहरे हर बार दिखाई दिए हैं। कामिल मीर साहब है, वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान के। कामिल जी स्वागत है न्यूज इंडिया में। मैं सागर मिश्रा बोल रहा हूं स्टूडियो से। कल के दिन पाकिस्तान की मीडिया ने खुलकर भारत की तारीफ की, पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों का आप लोगों ने बखान किया, यूक्रेन और रूस के युद्ध का आप लोगों ने जिक्र किया, जिस समय भारत इस समय देखिए लगातार ये चाह रहा है कि कैसे युद्ध ये समाप्त हो। आप लोगों ने यह भी जिक्र किया कि भारत वो देश है जिसका इस समय पूरे विश्व में डंका बज रहा है। लेकिन एक तरफ पाकिस्तान की पीएम शहबाज शरीफ का बयान, मतलब कि आप लोगों के खिलाफ कई बार वो खड़े हो जाते हैं। नहीं, हमारे खिलाफ वो कैसे खड़े हुए हैं? देखें जी, उन्होंने तो एक बड़ी सी नॉर्मल सी बात की है कि पाकिस्तान और भारत को जो अपने मसाइल हैं वो बातचीत से हल करने चाहिए। और जो माजी में अब 3 जंगें लड़ चुके हैं उसमें उसको कोई फायदा नहीं हुआ। इसमें कोई ऐसी क्या बात है जो आपकी फेवर में जा रही है या पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रही है? क्या बात है, आप मुझे बता दें। अच्छा सुनिए सर, अगर बातचीत करने की बात है तो क्या हम ये भी बोलेंगे क्या कि ताकत आपके ही पास है, मेरे भी पास है? ताकत का यहाँ क्यों अंदाजा लगवाया जा रहा है? अगर चाहते हैं समझौता हल हो जाए, चीजें बहुत बेहतर हो जाए। दोनों स्टेट्स जो हैं वो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और अगर खुदा ना खास्ता जंग होती है तो कोई नहीं बचेगा। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो कभी उन्होंने बात की है, लेकिन जिस तरह की कमेंट्री माशाल्लाह आपके चैनल पे चल रही है, आप तो ऐसे इसको पोर्ट्रे कह रहे हैं जैसे उन्होंने अपनी नेशन के खिलाफ बात कर दी है। तो मेरा ऐसा ख्याल नहीं है। भारत एक बड़ा मुल्क है, इसे दिल भी बड़ा करना चाहिए, इसको अपने तजदीद और अपनी राय भी बड़े दिल के साथ देनी चाहिए। सर दिल तो हमारा बहुत बड़ा है सर। मच्छरदानी भी हमने दी थी, आपको याद होगा, जब वहां पर बाढ़ के कारण लोग परेशान थे सर। ठीक है बिल्कुल सागर, हम इस पर बातचीत जारी रखेंगे। दोनों मेहमान हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे, पाकिस्तान के हालात पर बातचीत करेंगे। लेकिन मीर साहब सिर्फ इतना हम कहना चाहते हैं कि भारत किसी दूसरे नजरिए से इस बयान को नहीं ले रहा है। सिर्फ भारत यह कह रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यह बात समझ में आ गई, क्योंकि वहां पर जंग की बात होती रहती है, भारत तो शांति की बात करता है।
भारत एक इंच किसी के जमीन पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करता। पहले वॉर की शुरुआत नहीं करता। करगिल किसने शुरू किया, बाकी लड़ाई किसने शुरू की, आपको पता है सर। तो भारत किसी की जमीन पर एक इंच भी कब्जा नहीं करता। दोनों मेहमान हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। आज बात हो रही है पाकिस्तान की। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यह कहा है कि 3 जंग जो भारत से पाकिस्तान ने लड़े, उससे पाकिस्तान की हालत हो गई। दरअसल पाकिस्तान कर्ज में डूबा हुआ है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत ठीक नहीं है। दरअसल विदेशी मुद्रा भंडार न के बराबर बचा है और वहां पर महंगाई इस कदर बढ़ी हुई है कि आटा भी लोगों को मयस्सर नहीं हो रहा है। तो क्या पाकिस्तान को यह बात समझ में आ गई है कि जंग से किसी भी मसले का हल नहीं हो सकता है? बातें तो होती है पाकिस्तान में कि जंग से किसी मसले का हल नहीं हो सकता है, लेकिन अब प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान इसी पॉलिसी, इसी लाइन से आगे बढ़ेगा? बड़ा सवाल है सागर। बिल्कुल, पाकिस्तान के लिए आज के दिन यही हम कहेंगे कि कश्मीर की चाह में जिंदगी पाकिस्तान हो गई। हम कश्मीर कश्मीर चिल्लाते रहे और हमारी जमीन कब्रिस्तान हो गई, क्योंकि पाकिस्तान में हालात इस समय जैसे वो आप सभी जान रहे हैं और आज के दिन लगातार सवाल भी हम कर रहे हैं। और अब आपको पीएम नरेंद्र मोदी की अपील भी अब दिखाते हैं शहबाज की आखिर अपील क्या है पीएम नरेंद्र मोदी से। देखिए, हम गरीबी को खत्म करना चाहते हैं, ये कहा है शहबाज शरीफ ने। हमें खुशहाली और तरक्की चाहिए। हम अपने लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं, मतलब कि इस समय ज्ञान का भंडार इस समय भर गया है। उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार देना चाहते हैं। हम अपने संसाधनों को बम और गोला बारूद पर बर्बाद नहीं करना चाहते। इन लाइनों का मतलब आप समझिएगा। मैं यही संदेश पीएम नरेंद्र मोदी को देना चाहता हूं कि हम दोनों ही न्यूक्लियर पावर्स हैं। अब इसी का जिक्र हो रहा था। पूरी तरह से हथियारों से लैस है। ऊपर वाला ना करे कि कोई जंग हो जाए, इन्हें भी डर है कि कहीं कोई जंग ना हो जाए। ऐसा हुआ तो कौन जिंदा बचेगा, ये बताने के लिए क्या हुआ था। शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, निदा हमारी सहयोगी भी हैं, 2 हमारे गेस्ट भी जुड़े हुए हैं पाकिस्तान से, जिनसे लगातार हम बातचीत भी कर रहे हैं। निदा, बिल्कुल, पत्रकार साहब भी मौजूद है, बैरिस्टर साहब जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। कामिल जी, आप जिक्र कर रहे थे, आप कह रहे थे कि आखिर ऐसा क्या गलत बोल दिया शहबाज ने, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील उन्होंने की, तो नहीं लगता आपको कि देर आए दुरुस्त आए? मतलब चाहे वो भारत हो या फिर वो पाकिस्तान हो, दोनों मुल्कों को ये बात समझनी चाहिए कि लड़ाई से, जंग से, युद्ध से कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये भी तो मुमकिन नहीं है कि एक चढ़ता रहे और दूसरा दबता रहे, लगातार बातचीत की कोशिश वो करता रहे। देखिए निदा, आपने बिल्कुल सही बात की है कि दोनों समझना चाहिए कि लड़ाई से हासिल नहीं होता, बातचीत से ही मसाइल हल किए जाते हैं। और जो आप कह रही हैं कि उन्होंने, शहबाज शरीफ साहब ने एक सजेशन दिया है कि हमारे दोनों मुल्कों के लिए बेहतर ये है कि वो मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात के जरिए जो हमारे खित्ते के अंदर, भारत और पाकिस्तान के अंदर जो पॉवर्टी है, इन्फ्लेशन है, जो लोगों की जिंदगी में मसाइल है, उनको मिलकर हल करें। क्योंकि बाई चॉइस तो हम नेबर्स नहीं है ना, ये नेबर्स हमारे अब दोनों के बॉर्डर साथ मिलते हैं, तो हमें तो साथ मिलकर काम करेंगे तो एरिया के, इस रीजन के लोगों को लोग तरक्की करें। अब देख लें यूरोप में इतना अच्छा लाइफस्टाइल है, अमेरिका में देख लें, लेकिन हमें चाहिए कि हम दोनों मुल्क मिलकर इस रीजन के अंदर भी हम एक दूसरे से कोऑपरेट करके, जो दोनों के एक दूसरे से ग्रीवियंसेस हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात उनको दूर करके इस खित्ते के लोगों को भी हम फर्स्ट वर्ल्ड की कैटेगरी में हम शामिल करें, ताकि यहाँ के लोग जो रह रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल अच्छा हो। तो मेरे ख्याल से जो शहबाज शरीफ साहब का जो बेसिक मकसद था, वो ये चाह रहे हैं कि जो इंडिया के साथ एक डेडलॉक 2019 से जो पैदा हुआ है, उसको हम बातचीत के जरिए हल करें। बातचीत तो होनी चाहिए। भारत ही चाहता है कि बातचीत हो, लेकिन भारत की एक शर्त है सिर्फ कि भाई आतंकवादी भेजना बंद कर दीजिए। अबरेज साहब, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, मेरी बात सुन, मेरा जवाब सुन ले। काबिल साहब, जल्दी से खत्म कीजिए। चलिए, अब अबरेज जी मैं इतना जानना चाहता हूं। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में मसला क्या है? जम्मू कश्मीर का मसला है। आपके यहाँ गरीबी है, कुछ ज्यादा ही गरीबी है। वहां पर आपको देखिए घास की रोटी खानी पड़ रही है। आपके पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा था एटम बम जरूर बनाएंगे, भले घास की रोटी खाना पड़े, लेकिन हम एटम बम जरूर बनाएंगे। एटम बम भी बना लिया आपने और घास की रोटी भी खानी पड़ रही है पाकिस्तानियों को। ये नौबत आ गई है। मैं इतना जानना चाहता हूं कि जब आप कह रहे हैं कि भाई, जब आप शांति की बात कर रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री शांति की बात कर रहे हैं, तब तो जम्मू कश्मीर के बारे में बातचीत करना बंद कर देते हैं। कहते हैं कि भाई शांति से दोनों देशों को आगे आना चाहिए, बातचीत करते हैं। दोनों देशों के रिश्ते जो पहले थे, कम से कम कारोबारी रिश्ते जो 1921 से पहले थे ना, 2021 से पहले, उसे ही शुरू कर देते तो आपके लिए तो चीजें बेहतर हो जाएगी। लेकिन फिर भी वो जम्मू कश्मीर का जिक्र करना नहीं भूले। देखिए, जहां तक आपने बात की है पाकिस्तान से काफी हाल है, ये जो फ्लड विक्टिम्स की बात की जा रही है, स्पेसिफिक एरियाज के अंदर ये आटे की ये सारी चीजें जो आप देख रहे हैं, मीडिया ने फुटेज बनाई, सारी चीजें पोर्ट्रेट की, ये सिर्फ उन एरियाज की बात है जो 3 से 4 महीने पहले एक जो था वो नेचुरल डिजीज की
उसके बाद अर्थक्वेक था, ये सॉरी वो फ्लड थे, जिसकी वजह से लोगों ने वहां पे सफर किया, फूड का इंतजार हुआ, कहत पड़ा, जाल आया, लोगों ने वहां पे कुचाल मचा दिया। और चूंकि मीडिया ने नहीं अमृत साहब, आपके इन्फ्लेशन रेट क्या है, आटे की कीमत क्या है, जो जनरल जो रेट है पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में, वो बता दीजिए। आपने दहशतगर्द की बात की कि पाकिस्तान कब दहशतगर्द भेजना कम करेगा। मैं ये समझता हूँ कि अभी मौजूदा 2-3 साल के सिनारियों को उठाकर देख लीजिए। जो कुलभूषण यादव है वो पाकिस्तान का दहशतगर्द नहीं है, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला है, पाकिस्तानी कोर्ट का कोई फैसला नहीं है, उसने उसको जसूस करार दिया है। तीसरी बात यह है कि जो अभिनंदन की बात है, अभिनंदन यहाँ पे उसका त्यारा गिरा था और हमने जो चाय पिला के वापस भेजा था, और उसकी ये स्टेटमेंट आज ही यूएनएससी ने मक्की को इंटरनेशनल आतंकवादी घोषित किया है, वो भी पाकिस्तानी है मेरे ख्याल से, पता होगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए कामिल साहब, अब्रे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका न्यूज इंडिया से बातचीत करने के लिए। निदा बिल्कुल, तो दरअसल देखिए कोशिश यही थी कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन जिस तरीके से वहां के प्रधानमंत्री के बोल आ रहे हैं, अब वो अपील करते नजर आ रहे हैं, तो मुश्किल के वक्त में जो अपना होता है या फिर जिससे हमें उम्मीद होती है उसी को याद किया जाता है। और पाकिस्तान को अगर उम्मीद है किसी से तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत से है, तभी उसको आज अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि 3 युद्ध हुए लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। सागर, देखिए बिल्कुल पाकिस्तान बार बार संदेश ये देना चाहता है कि किस तरह से हमारी जमीन आतंकवाद को पनाह देती है, वो भी जानता है पाकिस्तान में, लेकिन हमारी अपील बार बार यही रही है कि शांति का पैगाम आप भेजिए, हमें कुछ और नहीं चाहिए। कुंदन, चलिए तो पाकिस्तान की बात हो गई, देश से जुड़ी हुई बड़ी खबरें हैं जिस पर नजर रखने जरूरी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की सुरक्षा में सीन लगी है, हालांकि राहुल इस बात से इनकार कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत अहम खबरें हैं, हम बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।